गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसे रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है और हमारा प्रयास भी है बच्चों कि हम सारे कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा दें जो लगभग सारे एग्जाम कवर करते हैं, या फिर ये कहें कि मोर देन 90% एग्जाम्स को कवर जरूर करते हैं। तो रीजनिंग पढ़ाने से पहले हम रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग में बच्चों 10 से 20 टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, कितने टॉपिक आ जाते हैं? 10 से 20 टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन जो टॉपिक, ठीक है, हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो, अच्छा दूसरी बात, एग्जाम वाइज भी अपन लोग उन टॉपिक्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, हर टॉपिक को हम उस स्तर पे जाके पढ़ेंगे जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज जिनका नाम आप जानते होंगे वो लोग पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज़ें मिलेंगी और विश्वास रखिए, कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहिए, पूरा देखा करिए वीडियो, तब जाके डिसाइड करा करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ से काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग 1-2 मिनट वीडियो देख के बंद कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या क्या आता है रीजनिंग में। देखिए, जो पहला टॉपिक आता है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में ना पूछी जाती हो। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे ये अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग नंबर 1। जो दूसरा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा ऑड वन आउट। जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा वर्ड फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, जो पांचवा टॉपिक होगा वो होगा डिक्शनरी। फिर जो छठवां टॉपिक होगा वो होगा लेटर सीरीज। जो सातवां टॉपिक होगा वो होगा जम्बलिंग। ठीक है, क्या होगा? जम्बलिंग होगा। पहला टॉपिक आएगा कोडिंग डिकोडिंग। इसमें मतलब क्या होगा कि प्रश्नों को किसी निश्चित कूट भाषा में या निश्चित किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाएगा। उन्हीं के हेल्प से आपको नेक्स्ट पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, और जैसे ही आप पैटर्न को पहचान लेंगे आप लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑड वन वाइड। मतलब इसमें क्या है, अलग जो भी होगा प्रश्न उसको छांटना पड़ेगा कि 4 दिए हैं, 4 में से अलग कौन सा है उसको अलग कर दो। वर्ड फॉर्मेशन इसके बाद आएगा कि जैसे अल्फ़ाबेटिक दे दिया, कुछ अक्षर दे दिया और आपको पूछेगा कि इसमें इतने से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन है, जोड़े बनाने के लिए पूछा जाएगा। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ तो एक निश्चित क्रम होता है, जैसे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, वो हो गया। उसके बाद लेटर सीरीज आएगी, ABCD की एक सीरीज आती है जो कि नंबरों के हिसाब से ही चलती है। फिर उसके बाद जम्बलिंग आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो नंबरों पे आधारित जो प्रॉब्लम्स होती हैं रीजनिंग में, अब इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप देखिए। नंबर 1 अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है नंबर सीरीज। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज की बात करें तो एक सीरीज दे दी जाएगी आपकी, उसमें कुछ नंबर रहेंगे कॉमा लगा लगा के, और कोई हो सकता है कि उसमें कोई नंबर ना दिया हो, या फिर ये पूछे कि 5 दे दिए हैं, छठवां अंक क्या होगा। नंबर सीरीज। नंबर दूसरा आएगा लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज। तीसरा नंबर आएगा नंबर सीरीज के बाद
ओके, लेटर सीरीज गलती से लिख गया, मिसिंग नंबर आएगा। ठीक है, मिसिंग नंबर आएंगे, मिसिंग नंबर के बाद एनालॉगी आएगा, एनालॉगी के बाद ऑड वन आउट आएगा। नंबर 5 कोडेड इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? कोडेड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी चलेगी। अब इसके और आगे बढ़ते हैं तो आप सभी लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक जिसको कि ब्लड रिलेशन कहते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे ब्लड रिलेशन, तीसरे नंबर पे आता है। ब्लड रिलेशन के बाद आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। कोई एक डायग्राम दे देगा, उसमें पूछेगा कि ट्राइंगल कितना है, लाइनें कितनी है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कैलेंडर, कैलेंडर कैलेंडर के बाद आ जाएगा क्लॉक, क्लॉक के बाद आएगा डाइस, डाइस के बाद आता है डायरेक्शन एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड रैंकिंग। इसके बाद आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट आता है रैंकिंग, रैंकिंग के बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद नेक्स्ट आएगा पजल, पजल के बाद आएगा सिलोलिज्म, इसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों वेन डायग्राम, नेक्स्ट आएगा इन इक्वालिटीज, इन इक्वालिटीज के बाद आएगा मशीन इनपुट आउटपुट, इसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट वाले प्रश्न। ठीक है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न। तो हम देखें कि 1 2 इनके अंदर भी 7 7 टॉपिक है, चौथा 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अब एक और पार्ट होता है जो कि बहुत आसान होता है और जिसे मुश्किल से 2 से 3 क्लास में किया जा सकता है, वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या? नॉन वर्बल रीजनिंग। और अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स। नंबर 2 वाटर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज। जो तीसरा आएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जो चौथा आएगा इनकम्प्लीट फिगर्स। जो फिफ्थ वन होगा, जो पांचवा आएगा इनकम्प्लीट फिगर के बाद एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। फिर जो छठवां आएगा वो आएगा ग्रुपिंग ऑफ इमेज।
फिर 7th आएगा सीरीज, ठीक है, सीरीज। सीरीज के बाद आएगा डॉट सिचुएशन, ठीक है, डॉट सिचुएशन। और डॉट सिचुएशन के बाद आएगा ऑड वन आउट। डॉट सिचुएशन के बाद क्या आ जाएगा? ऑड वन आउट। तो इस तरीके से पूरी कहानी ये वाली चलेगी। तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से आप पूरा सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, या जो भी आप भविष्य में देने वाले हैं या रिसेंटली देने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उन सभी जगह ये टॉपिक ज़रूर आते हैं। जैसे नॉन वर्मन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बैंक में नहीं पूछा जाता, बैंक के अलावा सब जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें हम, ये आप लोग कमेंट में बताओ हमको। और जो भी टॉपिक आप लोगों को पसंद होगा, सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी बच्चों 40 वीडियो में, 50 वीडियो में पूरा सिलेबस निपटा दें, क्योंकि आप देखेंगे तो करीब करीब 7 5 12 और ये 14 कितने हो गए? 26 और 9 करीब करीब 35 टॉपिक्स हैं। अब इन 35 टॉपिक्स को करना कठिन काम है, इसीलिए 35 टॉपिक्स को करने के लिए हम कम से कम स्पेस पे करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप टॉपिक का नाम दो, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से कल कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सबसे इजी टॉपिक और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जिसको हम डाइस कहते हैं, तो कल की क्लास में हम डाइस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस इस तरीके से रखेंगे कि हम इजी से कठिन की तरफ बढ़ें, जिससे आप लोगों का भी मन लगे और कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोग कवर कर पाएँ। आज के लिए बेटा थैंक यू, सहयोग बनाए रखो।